Primary activities. डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाकलाप। इसको हम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन भी कहते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या है, किसको एक्टिविटीज़ कहा जाता है, कौन कौन एक्टिविटीज़ जो है वो हम प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल करते हैं, ये आज हमारा विषय है और इसका आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न ये रहता है कि एक्टिविटीज़ होती क्या है। मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उनको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया के नाम से इनको जाना जाता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का जो नाम है जो है हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं। मानव जीवन यापन के लिए जो क्रिया करता है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, मानवीय क्रियाकलाप बोलेंगे। और पहले भी मैंने क्लियर कर दिया कि व्हाट इज़ द इकोनॉमी एक्टिविटीज़। मानवीय क्रियाएं जो जीवन यापन के लिए आय का उत्पादन करती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रियाएं बोलेंगे। तो आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो उसके 4 वर्ग होते हैं, उसके 4 जो है वो पार्ट होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा, अपने आसपास में भी ऑब्जर्व करते होंगे, कोई कृषि का काम कर रहा है, कोई किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई सेवा दे रहा है, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, डॉक्टर जो है रोगी का ट्रीटमेंट कर रहा है, मरीज का जो है ट्रीटमेंट कर रहा है, और कोई व्यक्ति जो है साइंटिस्ट है, कोई आईएएस ऑफिसर है। तो हमने इन आर्थिक क्रियाओं को जो है 4 वर्गों में हमने बांटा है। तो पहला जो वर्ग आ जाता है हमारे पास, आप इस पिक्चर में देखें, पहला जो वर्ग आ जाता है वो है हमारा प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दूसरा, द्वितीय क्रियाकलाप जिसको हम सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तीसरा, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये हमारे 4 वर्ग हो जाते हैं और इसी के रूप में हमारी पूरी आर्थिक जो क्रिया हैं वो चलती हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उस वो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। तो इसका अध्ययन जो हम जो आज करेंगे। हमें मालूम है कि हमारी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं प्रत्यक्ष रूप से जो है वो पर्यावरण पर जो निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, वन, निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में वो हमारे को बतलाती है। और इसके अंतर्गत जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो है अखेट, भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य इसमें जो वो शामिल है। अब इनका अध्ययन जो है आने वाले जो टॉपिक होंगे, आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे, उनमें आप आराम से जाओ जान जाएंगे। तो हम जो है सबसे पहले देखेंगे कि
आप इस स्लाइड में भी देखें, इस पिक्चर में देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने जो है वो बांटा हुआ है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ है। तो इसमें देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर्स है ना। सेकेंडरी बेसिक इंडस्ट्रीज दे रखी है, फिर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस रिलेटेड सर्विस दे रखी है, फिर हाई टेक्नोलॉजिकली जो है वो इंटरनेट, वो सारी की सारी या अनुसंधान है, वो हमारे जो है वो चतुर्थक क्रियाकलाप में जो वो शामिल होते हैं। अब अगले आप इस स्लाइड में देखें कि प्राथमिक क्रियाकलाप होते क्या हैं। थोड़ा सा पहले भी बता दिया था मैंने, परंतु स्लाइड के अकॉर्डिंग टू फिर मैं डिफाइन करना चाहूँगा। जिन क्रियाओं अथवा व्यवसायों द्वारा मानव प्रकृति संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकता को पूरी करता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके, तो प्राइमरी एक्टिविटीज में देखें आप कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। देखो आप इसमें पिक्चर में देखें आप जो है, यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, फिशिंग हो रहा है, हंटिंग है, गैदरिंग ग्रेजिंग है और माइनिंग है, फिशिंग, ये सारे के सारे जो हैं इसी के अंतर्गत जाओ, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है, इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ये सभी क्या है हमारे जो हो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जाओ शामिल जाओ की जाती है। ओके, अब इसके बाद हम देखें, साथ साथ में हम देखें तो इसमें देखो आप बहुत सारे पिक्चर्स हैं यहाँ पे। तो कहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, फिशिंग हो रहा है, लकड़ी काटी जा रही है, हंटिंग हो रही है ना, जलवासी पशुचारण हो रहा है ना। ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एक रूप है। पर इन पिक्चरों में आप देखें, कुछ पिक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट भी आपको दिखाई दे रही होंगी। अब इसके बारे में हम जो है आगे डिस्कस करेंगे कि ये पिक्चर इस पर डिफरेंट भिन्न क्यों हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर आते हैं। हंटिंग और गैदरिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हंटिंग एंड गैदरिंग। मानव सभ्यता का के आरंभिक, जब मानव सभ्यता शुरुआत हुई थी, उसके युग जो शुरुआत हुए थे, और उसमें हम देखते हैं कि जो आदिम कालीन जो मानव था, अपने जीवन निर्वाह के लिए समीप के वातावरण पर वो निर्भर रहता था और उसका जीवन जो है दो कार्यों के ऊपर जो होता था। पहला पशुओं का अखेट करना, दूसरा अपने समीप से जंगलों से क्या करना, खाने योग्य जो जंगली पौधे एवं जो कंदमूल है उनको इकट्ठा करना, ये उसका काम हुआ करता था। अब आदिम जो कालीन समाज है वो जंगली पशुओं पर ऊपर निर्भर था। अब बहुत अत्यधिक जो शीत वाले एरिए हैं या बहुत अत्यधिक जो गर्म प्रदेश हैं, वहाँ के रहने वाले लोग अखेट द्वारा ही जीवन यापन करते थे। जैसे जैसे जो है तकनीक का जो है वो विकास होता गया, तो उसमें जो है बहुत सारी चेंजिंग आई। इसमें जैसे कि मत्स्य ग्रहण करना, ये आधुनिकीकरण से युक्त हो गया। और जो समुद्र तटीय क्षेत्र वाले एरिया के रहने वाले लोग थे और या फिर नदी के तट के क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो है मछली पकड़ने का कार्य जो आरंभ कर दिया। फिर जिसके कारण कुछ हमारे पर्यावरण में समस्या उत्पन्न होने हो गई। जिस प्रकार से आपने नाम सुना होगा, अवैध शिकार के कारण बहुत सारे जीवों की प्रजातियां भी विलुप्त हो गई, जो संकटपन पर भी है। तो प्राचीन काल के अखेट पत्थर या लकड़ी से बने औजारों एवं तीर से ही किया जाता था, तीर कमान से ही किया जाता था। आपने देखा भी होगा, तो छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा आपने। और उससे वो सारा के सारा जो है अपना काम किया करता था। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि भोजन एवं जो है अखेट जो है वो सबसे प्राचीन जो है एक अज्ञात आर्थिक क्रिया जो मानी जाती है। विश्व के भिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है और यह कार्य जो है
कठोर जो है हमारी जलवायु दशाएं हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। और इससे अधिकतर जो आदिम कालीन जो समाज के लोग वहाँ रहते थे, तो वहाँ के लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनस्पतियों का और पशुओं का जो वो संग्रहण करते थे, और इस कार्य के लिए बहुत ही कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय जो तकनीक का जो यूज किया करते थे। और इसमें भोजन अधिशेष, जो भोजन था उसमें अधिशेष जो वो नहीं रहता था, एवं क्या होता था, प्रति व्यक्ति जो उत्पादकता होती थी वो भी कम रहती थी। और भोजन संग्रह को हम, जो हमारा भोजन संग्रह के वाले या अखेट वाले एरिया हैं, विश्व के दो भागों में किया जाता है। उसको दो पार्ट किए जाते हैं इसके जो है, जहाँ भी इस प्रकार का जो अभी भी है। तो पहला जो पार्ट आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें कि हमारा उत्तरी कनाडा और उत्तरी एशिया एवं दक्षिणी चिली जो है वो आते हैं। अब इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये अखेट का कार्य हो रहा है और गैदरिंग का ये काम इस पिक्चर में हो रहा है। और इसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो मैंने बताया कि विश्व की जो अखेट के जो या भोजन संग्रह का जो काम है वो हम जो दो भागों में बांटते हैं। तो इस मानचित्र में आप देखें तो यहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो पहले आता है हमारा, मैंने बोला पहले आपको, वो है आपका उत्तरी एशिया एवं दक्षिणी चिली। आप दक्षिण चिली यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमारे साउथ अमेरिका में है। और उत्तरी ऊपर वाला जो हमारा ध्रुवों वाला जो एरिया है, वहाँ पे नज़दीक जो एरिया है, जो उपध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे। दूसरा आ जाता है हमारे निम्न अक्षांश में। इसमें हमारा जो है, जैसे कि अमेजन बेसन आ जाता है, यहाँ पे अमेजन बेसन देख सकते हैं आप। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय जो अफ्रीका है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यह दक्षिण पूर्वी एशिया है। यहाँ के आंतरिक प्रदेशों में इस प्रकार का जो वो काम जो वो किया जाता है। अभी भी कुछ एरिया में इस प्रकार का काम जो वो हो रहा है। इस मैप में दोबारा देख लें आप। तो इस प्रकार से आगे हम देखें, अगला हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम जो हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप का अगला टॉपिक आता है, जिसको हम जो है पशुचरण बोलते हैं। ये पशुचरण क्या होता है, जिसको हम पॉस्टुलिज्म के नाम से भी जानते हैं। पशुचरण जो है अखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल अखेट से जीवन जो है वो नहीं चलाया जा सकता, तो मानव ने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू किया, उसके बारे में सोचा। और विभिन्न प्रकार की जलवायु की दशा में रहने वाले जो लोग हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं को उन्होंने क्या किया, चुना और उनको पालतू बनाया। और भौगोलिक एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय एक जो है हमारा निर्वहन एवं जो है वो व्यापारिक स्तर पर भी किया जाता है। तो इसके हम जो है दो पार्ट कर देते हैं। पहला पार्ट हमारे पास बन जाता है, अब इसमें भी देखिए आप, एक तरह का यहाँ पे ये पशुचरण दिखाया गया हुआ है। ये पहला पार्ट जो आता है ये चलवासी पशुचरण है। आपने कई बार देखा होगा सड़कों के ऊपर बहुत सारे जो गद्दी लोग होते हैं, वो मौसम के अनुसार अपने, जैसे में मौसम परिवर्तन होता है तो अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं। जैसे कि सर्दी या गर्मी का मौसम आता है, जैसे कि हमारा मई या जून जुलाई का जब मंथ होता है, तो अधिकतर जो गद्दी लोग होते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो मैक्सिमम आप देखा होगा आपने जो है, जैसे हमारा भरमौर है चंबा में, या फिर किन्नौर है, बहुत सारे ऐसे और भी हमारे जो हैं
जिले हैं जहाँ पे अभी भी इस प्रकार का काम जो है, इस प्रकार का चलवासी पशुचरण जो है वो किया जाता है। चलवासी पशुचरण का मतलब है कि मौसम के अनुसार आप अपने जो पालतू पशु होते हैं उनके साथ के उनके साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मौसम के अकॉर्डिंग जो है वहाँ से वो अपना स्थान जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा काफ़ी ट्रेडिशनल जो है, एक हमारा जो है वो एक जीवन निर्वाह जो व्यवसाय रहा है। इसमें पशुचारक जो है अपने भोजन, बस्तर या फिर शरण, औजार, यातायात के लिए पशुओं के पर भी निर्भर रहता है। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी या चारागाहों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो चले जाते हैं। इन पशु चारकों को अपने निश्चित चारागाह होते हैं। जो भी पशु चारक होते हैं, भेड़ बकरी के जो पालक लोग होते हैं, उनके अपने एक निश्चित जो है वो चारागाह एरिया होते हैं और उसी के अनुसार जो है वो उस एरिया में जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय हमारा जैसे अफ्रीका है, तो अधिकतर जो प्रमुख रूप से पशु पाले जाते हैं वो गाय है, बैल है ना। जबकि सहारा एवं जो एशिया वाले मरुस्थल वाले एरिया हैं वहाँ पे भेड़ बकरियाँ एवं ऊँट पाला जाता है ना। और तिब्बत वाला जो एरिया है, तो वहाँ तिब्बत वाले एरिया में जो है वहाँ पे एंडीज पर्वतीय भाग है, वहाँ पे जो है यॉक या फिर लावा या अंटार्कटिक उपध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर पाला जाता है। तो वहाँ के आप देखें कि विश्व में इस प्रकार के कहाँ कहाँ वो क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है इस प्रकार का जो हो चलवासी पशुचरण जो हो किया जाता है। तो इसमें देखें हमारे इंडिया में हम बात करते हैं तो भारत में जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा गुज्जर लोग, बकराल, गद्दी या भूटिया लोग, इस प्रकार के लोग जो हैं इस प्रकार के जो वो पशुपालन जो है वहाँ पे जो है उस एरिया में जो वो करते हैं। परंतु हम विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो विश्व में कहाँ कहाँ पे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे अधिक जो है इस प्रकार का पशुपालन जो है वो किया जाता है। तो इसमें हम देखें सबसे पहले आ जाता है हमारा उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक जो तट है, या अरब जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, या मंगोलिया है, या फिर मध्य चीन है। दूसरा क्षेत्र हमारा आ जाता है यूरोप या फिर एशिया के टुंड्रा प्रदेश आ जाता है। तीसरा क्षेत्र हमारा दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी अफ्रीका, मेडागास्कर वाला द्वीप है, वहाँ पे जो है इस प्रकार के जो है वो पशुपालन जो है वो अधिकतर जो है वो किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस मैप में आप देख सकते हैं। तो इसमें देखो अधिकतर जो हमारा सारा क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार का ज़्यादा काम होता है। फिर आप सेंट्रल एशिया में देख सकते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में देख सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आप जो है मेडागास्कर में देख सकते हैं, फिर जो उपध्रुवीय क्षेत्र में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पशुपालन जो है विश्व में जो है इन भागों में जो वो किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जो मैप है अपनी नोटबुक में भी बनाने हैं और उनके बारे में भी आपने जो है वो लिखना है कि कौन कौन से एरिया हैं, 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। ये पेपर में कई बार जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपने नोटबुक में लिखना है। इसके बाद आप देखें अगला जो हमारा वो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, जिसको हम बोलेंगे वाणिज्य पशुधन या पालन। अब ये क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, आप इस पिक्चर में ऑलरेडी देखते हैं। पहले हमने देखा चलवासी पशुचरण, उसमें बारे में हमने देखा कि वहाँ पे जो है हम क्या कर रहे थे, एक स्थान को लेकर को परिवर्तन करके दूसरे स्थान पे जा रहे थे मौसम के अनुसार, जो हमारा मौसम में परिवर्तन होता है। अब इसमें जो है ऐसा नहीं है, इसको कमर्शियल स्तर पर किया जाता है। तो कमर्शियल स्तर पर क्या है इसका, जैसे कि मैंने बोला कि चलवासी पशुचरण की अपेक्षा जो हमारा वाणिज्य पशुधन है पालन अधिक जो है व्यवस्थित है और पूंजी प्रधान जो है वो हमारा एक व्यवसाय है। वाणिज्य पशुधन का पालन जो है वो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। इसमें
जो पशु पाले जाते हैं वो एक ही जगह पर, एक फार्म में ही जो फार्म होती है उसमें ही जो है वो एक ही जगह पे जो है पशु जो है वो पाले जाते हैं। और जो फार्म होती है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैली होती है और यह एवं संपूर्ण क्षेत्र की छोटी छोटी इकाइयों में उसको विभाजित किया जाता है। और जहाँ चराई का क्षेत्र होता है उसको नियंत्रण करने के लिए बाड़ लगाई जाती है, जिसके कारण जो है वो पशु बाहर ना जा पाए। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र में घास समाप्त हो जाता है तो पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में जो है वो वहाँ से जो है वो उस बाड़ को हटा के जो है दूसरे क्षेत्र में जो भेज दिया जाता है। तो वाणिज्य पशु धन जो है पालन में पशुओं की संख्या में चरागाह के वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। जितनी वहाँ पे एरिया होगा, जो वहाँ पे चारागाह होगी, उसके अनुसार ही पशु जो है वो पाले जाते हैं। और यह एक विशिष्ट एक्टिविटी है। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं और इसमें खासकर प्रमुख पशुओं में देखें भेड़ बकरी होगा, गाय बैल या फिर घोड़े होंगे। और इनसे जो प्राप्त होने वाला जैसे कि मांस है या फिर खाल है या फिर ऊन है ना, इनका सभी का जो काम है एक वैज्ञानिक तरीके से जो है वो किया जाता है। डिब्बे बंद करके जो है विश्व के बाजारों तक जो है वो पहुंचाया जाता है। इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ ये सूर का जो है वो एक फार्म हाउस में जो है इनका जो पालन किया जा रहा है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे जो है ये भेड़ बकरियां हैं, एक ही चारागाह में है, एक ही उसी क्षेत्र में जो है एक प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से जो है यहाँ पे ये मछली पालन है। ये प्रॉपर जो है ये भी एक वाणिज्य स्तर का एक रूप है जो है यहाँ पे जो है। और इसमें जो पशु के जो फार्म होते हैं, पशु में जो पशुओं को उस फार्म में पाला जाता है तो उसमें जो है वैज्ञानिक आधार वहाँ पे होता है। सभी काम वहाँ पे एक साइंटिफिक तरीके से किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः पशुओं का ध्यान जो है खासकर जो है जैसे कि प्रजनन या जननिक सुधार, बीमारियों को नियंत्रण करना, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ये प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो है वहाँ पे जो फार्म हाउस होते हैं वहीं पे जो है वो प्रॉपर रूप से जो है वो किया जाता है। तो आइए ये कौन कौन से एरिए हैं जहाँ पे इस प्रकार का काम होता है। तो आप ऑलरेडी देखो जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है ये सारे जो एरिया हैं ये क्या है, इस प्रकार के जो हैं वाणिज्यिक स्तर पर जो पशुपालन किया जाता है ये उनके, जैसे नॉर्थ अमेरिका हुआ, साउथ अमेरिका हुआ, एशिया हुआ, फिर दक्षिण अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, है ना, न्यूजीलैंड हुआ, अर्जेंटीना हुआ, उरुग्वे हुआ, ये सभी जो देश हैं या जो महाद्वीप वाले जो एरिए हैं यहाँ पे जो है अधिकतर इस प्रकार से जो है वो वाणिज्यिक स्तर पर जो है कमर्शियल स्तर पर जो है वो इस प्रकार से जो है वो व्यवसाय जो वहाँ पे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से जान लिया होगा और थैंक यू।